वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। अगर आपको अपनी इंग्लिश रिटन या स्पोकन अगर अच्छी करनी है तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि मैं 3 चीज का सीरीज चला रही हूं। सीरीज का मतलब हो गया ए से जेड तक का। किस किस चीज का सीरीज है? कलोकेशंस का, ईडियम्स का एंड वोकैबुलरीज का। और रिमेंबर, मैं वही चीज आपको सिखाती हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको दुनिया का सारा इडियम्स या सारा वोकैबुलरीज नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने चुन के इनफैक्ट आपके लिए कॉमन एंड इंपॉर्टेंट वंस दिया है। कैसे मिलेगा आपको? प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग फोल्डर बना हुआ है, आप जाके देख सकते हो। सो टुडे बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज जो हम ईडियम्स करेंगे, द कॉमन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस विद द लेटर टी। आज जो हम 10 ईडियम्स करेंगे दे आर, फर्स्ट है टेक अ बैक सीट, जिसका आप इंग्लिश में बोल सकते हो टू टेक लेस इंटरेस्ट, या मुख्य भूमिका न निभाना, या आप ये भी बोल सकते हो पीछे हट जाना। सेकेंड, टॉक ऑफ द टाउन, चर्चा का विषय। थर्ड, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, हिम्मत से समस्या का सामना करना। हिम्मत से समस्या का सामना करना। फोर्थ, टॉक टर्की, काम की बात करना, फालतू बातें ना करना। टर्न द टाइड, स्थिति बदल देना या हालात को पलट देना। सिक्स्थ, टर्न अ ब्लाइंड आई, जानबूझकर अनदेखा करना, या कभी कभी आप देखते हो किसी को देखकर यू टर्न अ ब्लाइंड आई, मीन्स जानबूझकर आप अनदेखा कर देते हो। सेवेंथ, थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, रचनात्मक और अलग ढंग से सोचना। एट्थ, through thick and thin, it means in good and bad times, हर हाल में, अच्छे और बुरे समय दोनों में। नाइन्थ, tooth and nail, इसका मतलब हुआ with all effort, पूरी ताकत और जोश से, जी जान लगाकर। टेंथ, टू द बोन, टू द बोन का मतलब होता है कंप्लीटली या डीपली, बहुत गहराई तक असर होना। अब इन हम सारे ईडियम्स का देख लेंगे कि इसको आप कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करोगे। सो फर्स्ट था टेक अ बैक सीट, जिसका हिंदी मीनिंग आपको मैंने क्या बताया है, बहुत इंटरेस्ट नहीं लेना, ओके, पीछे हट जाना। So she took a back seat during the meeting, यानी कि मीटिंग के दौरान वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। टू टेक लेस इंटरेस्ट भी आप बोल सकते हो। सेकेंड, टॉक ऑफ द टाउन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चर्चा का विषय। जैसे द न्यू मूवी इज़ द टॉक ऑफ द टाउन, या नई मूवी इतनी अच्छी है कि वो चर्चा का विषय अभी बना हुआ है। सेंटेंस रिपीट करती हूँ, द न्यू मूवी इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। नाउ रिमेंबर, इन ईडियम्स को दे आर वेरी इजी, आप डेली स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश सुनने में किसी को अच्छी लगेगी। थर्ड, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका हिंदी मीनिंग हुआ हिम्मत से समस्या का सामना करना। It's time to take the bull by the horns and talk to our boss, यानी अब क्या हो गया, समय आ गया है कि हम हिम्मत से समस्या का सामना करें और अपने बॉस से बात करें। फोर्थ, टॉक टर्की, काम की बात करना, बी सीरियस, फालतू बातें नहीं करना। लेट्स स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड टॉक टर्की, यानी टाइम वेस्ट करना बंद करें हम, और हम क्या करें, काम की बात करें। फिफ्थ, टर्न द टाइड, स्थिति बदल देना,
हालात को पलट देना। द ट्रीटमेंट टर्न द टाइड फॉर द कैंसर पेशेंट, यानी कैंसर पेशेंट जो था उसका जो ट्रीटमेंट हुआ वो उसके स्थिति को बदल दिया, हालात को बिल्कुल पलट दिया, यानी कि उसको ठीक कर दिया। 6. टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका हिंदी मीनिंग है जानबूझकर अनदेखा करना। डोंट टर्न अ ब्लाइंड आई when someone needs your help, यानी किसी को जब आपकी मदद की ज़रूरत है ना तो आप जानबूझकर उसको अनदेखा मत करो। 7. थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, रचनात्मक और अलग ढंग से सोचना। We need to think outside the box to win the cricket match. इसका मतलब क्या हुआ, या आप ऐसे बोल सकते हो और बेटर सेंटेंस बना सकते हो, वी नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स टू विन द फैशन कॉम्पिटिशन। ऑब्वियसली अगर आपको फैशन कॉम्पिटिशन जीतना है तो आपको क्या होगा, रचनात्मक और अलग ढंग से थोड़ा सोचना होगा, तभी आप जाके जीतोगे। 8. थ्रू थिक एंड थिन, इसका मैंने आपको मतलब क्या बताया, इन गुड एंड बैड टाइम्स, हर हाल में, अच्छे और बुरे समय दोनों में। सो माई मदर ऑलवेज स्टैंड्स बाई मी थ्रू थिक एंड थिन। ऑब्वियसली किसी की मम्मी भी वो बच्चे के हर हाल में उसके साथ खड़ी रहती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं, चाहे बच्चे का अच्छा समय हो या बुरा समय हो। 9th. टूथ एंड नेल, विथ ऑल एफर्ट, पूरी ताकत और जोश से, पूरी बोलते हैं ना जी जान लगाकर। शी स्टडीड टूथ एंड नेल टू गेट गुड स्कोर इन नीट, यानी कि वो अपनी पूरी ताकत लगा दी पढ़ाई में ताकि उसको नीट में अच्छे मार्क्स आ सके। 10th. टू द बोन, इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, डीपली, बहुत गहराई तक असर होना। I was tired to the bone after working all day, यानी पूरे दिन काम करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, थक गई थी। या आप बोल सकते हो his words hurt me to the bone, यानी उसका जो वर्ड्स था ना वो मुझे गहराई तक चोट पहुंचाया। थैंक यू।